Hello everyone, Jai Shri Krishna to all. Welcome to my YouTube channel. Myself Chirag Patel and I am from Gujarat. So by professionally I am a chemical engineer और मैं केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। आज से 4 साल पहले मैंने अपनी जिम की जर्नी स्टार्ट की थी। सो थ्रू आउट द जर्नी मैंने जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि मैंने जो गलती अपने जर्नी के दरमियान की वो आप ना करें और आपको अपना मसल बिल्डिंग का गोल अचीव करने में आसानी हो। सो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक होने वाला है। जैसे कि जो भी हमारे न्यू बिगनर्स है उन लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि वे लेना चाहिए, वे नेचुरल सोर्स है, हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, मास गेनर लेना चाहिए, वे आइसोलेट लेना चाहिए या वे कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए। सो थ्रू आउट द वीडियो मैं आपकी सभी क्वेरी को सॉल्व करूँगा और आई प्रॉमिस यू इस वीडियो के एंड तक आपको सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। पप्पा पप्पा मैं वे प्रोटीन ले लूं? क्यों? उससे बॉडी जल्दी बनती है। नहीं बेटा, वो नेचुरल चीज़ नहीं है। सो व्हाट इज़ वे? वे एक मिल्क से चीज़ बनाने की प्रोसेस दरमियान जो भी बाय प्रोडक्ट हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है उसे हम वे प्रोटीन बोलते हैं। उसे डिहाइड्रेशन और वगैरह प्रोसेस के थ्रू हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है, जो सभी मार्केट में अवेलेबल। चीज़, मिल्क, पनीर सब कंज्यूम करते हैं और वे प्रोटीन एक डेयरी प्रोडक्ट है, नेचुरल चीज़ है। सो उसे आप कंज्यूम कर सकते हो और अपना प्रोटीन गोल और मसल बिल्डिंग का गोल हिट कर सकते हो। सब बात करते हैं हमें प्रोटीन का कौन सा सोर्स लेना चाहिए। मास गेनर बेटर ऑप्शन है, वे आइसोलेट या वे कॉन्सेंट्रेट, कौन सा बेटर ऑप्शन है फॉर मसल बिल्डिंग। सो बात करते हैं मास गेनर। बॉडी बॉडी ऐसे नहीं बनेगी, मास गेनर ले ले। आप कौन? मैं जिम का ट्रेनर बुट्टी सिंह। पर्सनली मैं आपको मास गेनर लेने की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिम की स्टार्टिंग की जर्नी में जब मैं बहुत ही स्किनी था और बिगिनर था और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैंने मास गेनर लिया था। मास गेनर लेने से आपका प्रोटीन गोल तो कंप्लीट होता है, लेकिन साथ में आपको 5 से 4 गुना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक मिलता है और साथ में 1200 से 1000 के अराउंड आपको कैलोरी भी मिलती है। वो मतलब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोटीन के अंदर, पर आपको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। इन लोगों को भी लगता है कि 4 से 5 महीने में मास गेनर लेने से बॉडी बनती है। सो आप रॉन्ग हो। उससे आपका सिर्फ बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ेगा, ना कि मसल मास। सो थ्रू एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक मैंने आज से 4 साल पहले मास गेनर लिया था। ये कोई मसल थ्रू कंपनी का मास गेनर है। वो मेरी बहुत ही वर्स्ट चॉइस थी मास गेनर लेने की। सो उसके अंदर आपको 1 सर्विंग में 52 ग्राम प्रोटीन तो मिलता है, पर साथ साथ में आप उससे 5 गुना ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और साथ में 1280 कैलोरी मिलती है। सो आप देख सकते हो कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोटीन के अंदर, पर आपको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, वो भी प्रोसेस। इससे अच्छा है आप अपना पैसा वे आइसोलेट या वे कॉन्सेंट्रेट में इन्वेस्ट कीजिए और घर पे अपना मास गेनर शेक बनाइए। जैसे ओट्स हो गए, राइस हो गए, चपाती हो गई, ब्रेड हो गए, अपने डाइट में ऐड कीजिए और स्लोली कैलोरी सरप्लस में खाइए। मेरा मानना यही है कि आप शॉर्टकट का यूज़ ना करते हुए स्लोली प्रोग्रेस कीजिए और स्लोली अपना मसल बिल्डिंग का गोल अचीव कीजिए। सो अब बात करते हैं हमें वे आइसोलेट लेना चाहिए या वे कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए। वे आइसोलेट लो या वे कॉन्सेंट्रेट, दोनों से आपका मसल बिल्डिंग का गोल हिट होगा। सिर्फ वे कॉन्सेंट्रेट के अंदर 70 to 80% प्रोटीन कंटेंट होता है और 20 to 30% लैक्टोज, फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आपको भी क्वेश्चन आया होगा कि लैक्टोज क्या है। लैक्टोज एक मिल्क शुगर होता है। जो लोग लैक्टोज टॉलरेंट होते हैं, मतलब उन लोगों को मिल्क डाइजेशन में इशू होता है, उन लोगों को मिल्क जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, उन लोगों को मैं वे आइसोलेट सजेस्ट करूँ। वे आइसोलेट बेसिकली वे कॉन्सेंट्रेट हमारा होता है, उसे फर्दर ट्रीटमेंट के दरमियान मल्टी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर जो भी 20 या 30% कार्ब्स, लैक्टोज और फैट्स होता है वो दूर करते हैं। मतलब उसके अंदर ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होता है। उसके अंदर आपको 90% प्रोटीन कंटेंट मिलेगा। वे आइसोलेट आपको वे कॉन्सेंट्रेटेड के कंपैरिजन में कॉस्टली भी पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर 90% प्रोटीन कंटेंट आपको मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ना के बराबर मिलते हैं। और जिनका गोल सिर्फ मसल बिल्डिंग है वो वे कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। उन लोगों को भी अपना मसल बिल्डिंग का गोल अचीव करने में आसानी रहेगी। सो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ये मसल ब्लेज का रो कंसनट्रेट है। सो उसके अंदर आपको, अगर आपको इधर से नहीं दिख रहा होगा तो बाजू में एक टेम्पलेट है, उसके अंदर अराउंड आपको 1 सर्विंग में 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है और 2.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और फैट कंटेंट उसके अंदर 1.5 ग्राम है। सो वे कंसनट्रेट के अंदर आपको 80 to 70% प्रोटीन और बाकी सब कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है।
और वे आइसोलेट में 1 सर्विंग के अंदर 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 0.45 आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है और 0.3 मतलब ना के बराबर आपको फैट्स मिल रहे हैं। जिन लोगों का गोल कोई कंपटीशन में जाना या फोटोशूट करना है, मतलब उन लोगों के लिए 1-1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मैटर करता है, वो लोग वे आइसोलेट ले सकते हो। एक छोटी सी टिप जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर आ गए हैं जिसके अंदर वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट का ब्लेंड मिलता है और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिलते हैं। एज इट इज़ के एटम के अंदर आपको, अगर आप देख सकते हो बाजू में टेम्पलेट भी है, उसके अंदर आपको इंग्रेडिएंट के अंदर वे प्रोटीन कंसनट्रेट और वे आइसोलेट का ब्लेंड मिलता है, जिसके अंदर आपको प्रोटीन कंटेंट मिलेगा 27 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 4.7 और टोटल फैट आपको 1 ग्राम। सो आप वे आइसोलेट और वे कंसनट्रेट का ब्लेंड लेके भी आप अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी को आसान कर सकते हो और अपना मसल बिल्डिंग का गोल हिट कर सकते हो। आज का लास्ट टॉपिक, हमें वे प्रोटीन कब लेना चाहिए। मैं पर्सनली यही मानता हूँ कि वे प्रोटीन आप कभी भी ले सकते हो। कुछ लोग मॉर्निंग में लेते हैं, कुछ लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, कुछ लोग पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, कुछ लोग सोने से पहले भी लेते हैं। मैं पर्सनली पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ। सो आप अगर जिम जाते हैं और आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो आपको अपने बॉडी वेट से मल्टीप्लाई 1.8 से 2.2 ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना चाहिए। सो आपको मसल बिल्डिंग के गोल में आसानी होगी। आपकी फिटनेस की जर्नी में सप्लीमेंट का रोल सिर्फ 1% है, बाकी का काम आपकी डाइट करेगी। सो अपना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट ट्रैक करना चालू कीजिए और अपना कैलोरी इंटेक भी ट्रैक करना चालू कीजिए। आई होप आपकी सभी कन्फ्यूजन और सभी क्वेरी इस वीडियो से दूर हो गई होगी। और तुम सभी नु चिराग पटेल का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और मास गेनर नहीं लेना है। ये क्या है? मास गेनर, आपने तो वे प्रोटीन के लिए मना किया था ना।